अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी शहज़ादियों। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आई हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अगर तो आप ब्यूटिशियन हैं तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है, और अगर आप बिगनर हैं और अगर आप सैलून में जाके बगैर किसी भी जान पहचान के, बगैर किसी चीज़ को सोचे समझे अगर आप लोग कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं और अपने बालों की तबाही फिर देते हैं, तो ये वीडियो आप सबके लिए। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं मज़ीद डिटेल में वीडियो सारी डाल देती होती हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल ब्यूटी 505 के नाम से है। मैं उसकी पिक ऐड कर दूँगी। कुछ लोग किसी और पे शायद फॉलो करते जा रहे हैं, तो वो मुझे कमेंट करके कहते हैं कि ये वीडियो तो वहाँ पे थी ही नहीं। तो मेरी शहज़ादी का मेरा यूट्यूब चैनल सिर्फ एक ही है, और जो वीडियो मैं टिकटॉक पे पार्ट्स करके डालती हूँ वो मैं वहाँ पे फुल ब्लॉग अपलोड कर चुकी होती हूँ। तो मैं आप लोगों को साथ पिक ऐड कर दूँगी कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है, तो आपने इसको जाके यहाँ पे फॉलो करना है। और आप लोग मुझे वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया। आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, ये है ब्रीमोड हेयर रिबॉन्डिंग के अकॉर्डिंग। आप लोग समझते हैं कि शायद मैं हेयर का काम नहीं करती हूँ, मैं जस्ट आप लोगों को मेकअप के बारे में गाइड करती हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हेयर का काम भी करती हूँ। ये आप इसकी हालत से देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैसी हो चुकी है। इन्हें पहले मैं इनके जार से निकाल देती हूँ, उसके बाद में फिर आप लोगों से बात करती हूँ। मेरे पास कोई अब चौथा कस्टमर आ रहा है, और वो ये मेरे पास शिकायत लेके आ रहा है कि हमारा काम ख़राब कर दिया गया है, हमारे बाल डैमेज, टूटे हुए और फिर ढंगे से अजीब से बाल। ये मेरे पास न्यू आया है क्योंकि मेरे पास रिबॉन्डिंग की क्लाइंट है और ये चीज़ उसके हेयर के लिए कम है, तो मैंने ये न्यू मंगवाया है। तो मैंने कहा ये आप लोगों के साथ में शेयर कर लूँ। मैं आप लोगों को एक बात क्लियर बता देती हूँ, अगर आप लोगों को काम नहीं आता है तो आप प्लीज़ वर्क ना करें, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे पास कोई तीसरा चौथा कस्टमर आया है जिसके बाल फुल ऑन डेड। मतलब आप अगर रिबॉन्डिंग से पहले क्लाइंट को गाइड करें, मैं आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ। रिबॉन्डिंग में बाल डैमेज हो जाता है, बाल 99% तक मर जाता है, लेकिन जो हम आपको 48 आवर्स में केयर बताते हैं उससे आपका बाल वापस रिपेयर हो जाता है। अब क्या करती है सैलून वालियाँ, ये बाल देखे बगैर, बालों की कंडीशन जाने बगैर आप उसके ऊपर रिबॉन्डिंग कर देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सख्त ट्रीटमेंट है, ये हर बाल बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो मोटा सख्त बाल होता है हम उसके ऊपर रिबॉन्डिंग करते हैं। जिनका बाल पतला है, जिनके बाल ऑलरेडी मतलब नाजुक सा है, उसके ऊपर अगर आप रिबॉन्डिंग करेंगे तो उसके बाल हाथ में आएंगे ही। आप तो बगैर एक तो अपने बालों की उसको जाने बगैर आप लोग चले जाते हैं सैलून में। अब मेरे पास चौथी कस्टमर आएगी जो मेरे पास सेम शिकायत लेके आएगी। मैं नाम किसी का नहीं लूँगी, उसने यहीं की ही बहुत बड़े इस्लामाबाद के सैलून में से उसने सर्विसेज ली हैं, और मैं कहती हूँ डबल ट्रिपल उसने पे किया है। लेकिन क्या किया कि उसके बाल ख़त्म हो गए हैं। अब उसके बाल मतलब मैंने उस वो मेरे पास कटिंग करवाने के लिए आए ना, मैंने उसके बाल ज़रा से बेट किए और उसके बाल बगैर कंघी के मेरे हाथों में आ रहे थे। अच्छा, इस हद तक उसके बाल ख़त्म कर दिए हैं। अंदर से उसके बालों में वैसे ही वेव है, फ्रंट पे उसके बालों में वैसे ही वेव है, मतलब रूट्स में उसके बाल जिस तरह से वेव था वैसे का वैसे ही है। मतलब तकरीबन इतना उसके बालों में इतने इतने तक रूट्स में वेव है, वैसे उसका वेव ख़त्म नहीं हुआ, और लेंथ में उसके बाल तो क्या है, इतना इतना वेव उसका क्यों नहीं ख़त्म किया। तो मैंने उससे कहा है कि हमारे पास तो हर बंदा आके कंप्लेन कर देता है कि हमारी ये चीज़ सही नहीं है, आप सही करके दें। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने आपका काम किया है, अगर आपका काम सही नहीं हुआ है, अगर आपकी एक बालों की फ्रंट से एक लिट भी अगर आपकी वैसे वेवी हो जाती है, तो मैं आपको उसी चार्ज में, उसी पेमेंट में, उसी दिन मैंने आपको ठीक करके देना है। ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जब मैंने उन्हें कहा कि आपने कंप्लेन क्यों नहीं की, तो वो कहती हैं मैं तो उनके सैलून में गई, उन्होंने कहा हमारी तो कोई गारंटी नहीं है, आप एक दफ़ा करवा के चली गई, आप यहाँ से बाहर चले जाएँ, चाहे उसी टाइम आपका बाल ख़राब हो जाए, उसी टाइम आपका वर्क ख़राब हो जाए, हम इसकी गारंटी नहीं देते। क्यों? आपने पे नहीं किया, आप तो फिर तो मुझे प्रोफेशनल नहीं लग रहे हैं आपके, अगर आप इस तरह अपने क्लाइंट को ट्रीट कर रहे हैं तो। मैं हेयर का आप लोगों के सामने अभी कुछ भी नहीं ला के रखना चाहती थी, क्योंकि मैं चाहती थी मेरे पास जब हेयर का क्लाइंट आए मैं उसकी वीडियोज़ अपलोड करूँ, उसके साथ साथ मैं आप लोगों को गाइडेंस दूँ। क्योंकि मेरे पास जो भी क्लाइंट आता है वो अपना फेस रिवील नहीं करना देता, वो अपना मतलब हेयर का अगर मैं कुछ करूँ तो वो नहीं रिवील करने देता। परसों मेरे पास आई हैं रिबॉन्डिंग की क्लाइंट आई हैं, तो मैंने उनसे परमिशन लिया कि मैं आपका फेस रिवील मतलब आपकी पीछे से बैक की पिक बनाऊँगी, सिर्फ बिफोर एंड आफ्टर मुझे अपने मतलब उसको दिखाना है, फॉलोअर्स को दिखाना है, तो क्या मैं आपकी ले सकती हूँ, शूट कर सकती हूँ? उन्होंने कहा नहीं आप नहीं डाल सकती, क्योंकि ये मतलब वो आलमा हैं, तो उन्होंने कहा कि ये मतलब ना मैडम लोग देखते हैं तो अच्छा नहीं है। मैंने कहा ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो जब तक मेरे पास इस तरह का क्लाइंट नहीं आता था, मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं इस तरह का आप लोगों के सामने हेयर का कुछ भी नहीं लेके आऊँगी। अभी तक आप मेरी वीडियोज़ भी देखे तो मैंने आपको हेयर रिकमेंडेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मैं इस हद तक एंड तक हो चुकी हूँ ना। अच्छा, अब जो मेरे पास क्लाइंट आएंगे, मैंने उनकी कटिंग इतनी मुश्किल से मैंने उनकी कटिंग की है ना कि उनके बाल मेरे हाथों में आ रहे थे। अब मैंने उन्हें कहा कि आपने कंप्लेन क्यों नहीं की, वो कहती कि मैंने उन्हें जाके कंप्लेन किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम 4 दिन बाद आके ना मेरे से बोटॉक्स करवाना, तुम्हारे बाल ठीक हो जाएंगे। अब आप मुझे बताएं, जो प्रोफेशनल मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मुझे ये बताएं कि इतने डेड डैमेज के ऊपर 4 दिन बाद बोटॉक्स किया जा सकता है?
मतलब मैं आपको कंडीशन उनके हेयर्स की नहीं दिखा सकती। उनके हेयर्स अंदर से इतना इतना वेव है और लेंथ उनकी स्ट्रेट है, और मैंने ऐसे उनकी सेंटर पार्टीशन कर कर के बाल मांग निकाल निकाल के देखे हैं तो बिल्कुल सारे वेवी वेवी हैं। जैसे अगर आप खुद स्ट्रेट करते हैं तो आप नीचे से कर लेते हैं और आपकी जड़ें वैसे की वैसे वेवी होती हैं। सबसे पहले आप बालों की लेंथ देखा करें। आप खुद अपने मतलब आजकल इंटरनेट का दौर है यार, आप नेट पे गूगल करके सर्च कर लिया करो। आप किसी के पास जाते हैं, हमें नहीं पता होता अगला आपके साथ लॉयल है कि नहीं, हर बंदे को पैसे से मतलब होता है। लेकिन आप अपनी चीज़ की खुद ध्यान करें। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो रिबॉन्डिंग है ना, रिबॉन्डिंग मोटे बाल पे होती है। अगर आपके बाल मतलब मजबूत है, अगर आपका बाल पकड़ सकते हैं उसको, तो उसके ऊपर करते हैं। पतले बाल के ऊपर, नरम बाल के ऊपर, जिनके बाल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिरता है, उसके ऊपर रिबॉन्डिंग नहीं होती, उसके ऊपर केराटिन होती है। अच्छा, फिर नैनोप्लास्ट या बोटॉक्स और एक और चीज़ वो मतलब इस टाइम मेरे ज़हन से निकल गया। मतलब मैं उसको देख के मैं खुद इतना परेशान हो गई हूँ कि जैसे अल्लाह माफ़ करे मेरे साथ कुछ हुआ हो। अगर आपके पास क्लाइंट आ रहा है, अगर उसको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो बराह करम आप उसे नॉलेज दिया करें कि ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, ये चीज़ आपके लिए ठीक है, इसमें आप सेफ़ हैं, इसमें आप सेफ़ नहीं हैं। आप उन्हें बताया करें। आप पैसे लेके अपना काम ख़राब करते हैं। अब एक वो आपके पास से हट के आई है तो उसने 4 लोगों को और को भी तो कहा होगा ना कि इसके पास ना जाओ, इसने मेरा काम ख़राब किया। मतलब थोड़ा-सा अगर किसी को फ़ेम मिलने लग जाए, तो थोड़े से अगर उसके पास कस्टमर ज़्यादा आने लग जाते हैं तो वो इस तरह बस चट्टी मारने वाला काम करते हैं। ऐसा ना किया करें। आप अपने साथ भी ज़्यादती कर रही हैं और अपने काम के साथ भी ज़्यादती कर रही हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप लोग किसी भी जगह पे जाएँ और वो अगर आपकी ये वाली रिबॉन्डिंग करें तो आप पहले अपने बाल देख लिया करें। अगर आपके बाल नरम हैं, अगर आपका बाल पतला बाल है, नाज़ुक बाल है, तो आप रिबॉन्डिंग नहीं करवा सकती हैं, आप केराटिन करवा सकती हैं। अगर आपका बाल मोटा है, बहुत ही ज़्यादा सख्त जान वाला अगर आपका बाल है ना, तो आप रिबॉन्डिंग बेझिझक करवा सकते हैं, उसमें आपका बाल डैमेज भी नहीं होगा। और बराए मेहरबानी जब भी रिबॉन्डिंग, केराटिन, कोई भी हेयर ट्रीटमेंट लिया करें तो आप उनसे लाज़मी ये मशवरा किया करें कि मैंने अब होम केयर क्या करनी है। 48 आवर्स तक आपने बालों की केयर किस तरह करनी है। ये तो सबको पता है कि आपने 48 आवर्स तक बालों में पिन नहीं लगानी, पोनी नहीं लगानी, बालों को कान के पीछे नहीं करना, इस तरह आपके बालों में वेव आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा जब आपके पास हेड वॉश करने आएंगी उससे पहले वो क्या केयर करके आएंगी, हर चीज़ आप उन्हें लाजमी गाइड किया करें, लाजमी बताया करें, ताकि आपका काम भी अच्छा हो और क्लाइंट भी सेटिस्फाइड हो। वो पैसे लगा रहे हो तो वो मतलब उसको हलाल तो हो, कम से कम आप जो कमा रही हैं आप तो हलाल कमाएं। बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होके मैंने वीडियो बनाई है। मैं बनाना नहीं चाहती थी, मैंने ये सब दिखाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे पास बैक टू बैक 4 चौथा कस्टमर आया और चौथा कस्टमर एक ही सैलून से आया है। मतलब चारों एक ही जगह के डसे हुए थे और सेम कंडीशन। और अब ये जो चौथी आई है ना, इसके तो मैंने बाल देखे और मैंने बाल देखते इसको कह दिया, मैंने कहा तुमने फ़लाँ जगह से करवाया ना। तो वो मेरी तरफ हैरत अंगेज़ होकर देखी थी कि हैं आपको कैसे पता। मैंने कहा मुझे पता है, मेरे पास तुम पहले नहीं आई हो। और वो मुझे आके कहती है कि बराए मेहरबानी इसको सही कर दे। अगर कोई इस तरह का क्लाइंट आपके पास आता है तो आप उन्हें प्रॉपर गाइड करें कि अभी आपने अपने बालों को एंड कर लिया, अभी आप अपने बालों को केयर करें, होम केयर करें, अपने बालों को थोड़ा-सा इसको खिलाएँ पिलाएँ, इसकी जान वापस बहाल करें। तो कम से कम 6-7 महीने तक आप बालों को हाथ ना लगाएँ। कोई इस तरह का ट्रीटमेंट ना लें कि जिससे आपके बाल मज़ीद आपके हाथ में उतर के आ जाएँ और आप गंजी हो जाएँ। तो मेरे पास उन्होंने बहुत मुझसे रिक्वेस्ट की है कि आप मेरी रूट्स टचअप कर दें। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकती, मैं रिस्क नहीं ले सकती। मेरा क्या था यार, वो मुझे पेमेंट दे के चली जाती, मैं कर देती, लेकिन फिर क्या था, मतलब 4 बददुआएँ भी वो मुझे दे देती, 4-5 गालियाँ भी दे देती, मेरा काम भी ख़राब हो जाता, मेरा कस्टमर भी ख़राब हो जाता, और फिर क्या था। इस तरह ना किया करें, काम को काम समझ के किया करें। मैं ये काम करती हूँ, ये मेरा प्यार है, मुझे मेरे काम से बहुत ही ज़्यादा प्यार है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती हूँ। और अगर मैं ये काम कर रही हूँ, ये सिर्फ़ मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ, पैसे की लालच में बिल्कुल नहीं करती हूँ। और जो मेरे कस्टमर मेरे पास आते हैं उन्हें अच्छी तरीके से पता है, तो अच्छे हैं जो इस चीज़ को समझते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा पे भी कर जाते हैं। तो प्लीज़ मेहरबानी करके अपने साथ लॉयल रहें, अपने काम के साथ लॉयल रहें। और आप जो इतने सैलून्स में उठ के भाग भाग पड़ती हो ना, सबसे पहले आप अपने साथ खुद लॉयल रहें। जब आप अपने साथ, आप लोग इस तरह उठ के चले जाते हैं जिस तरह आप लोगों को किसी चीज़ का पता नहीं है। अब मेरे पास कुछ दिन पहले भी एक और कस्टमर आई थी, तो उसके इसी तरह बाल, मतलब वो 2 दिन पहले रिबॉन्डिंग करवा के आई है और वो मुझे आके कह रही है कि आप मेरा बोटॉक्स कर दें। तो मैं उसके फेस की तरफ ऐसे हैरत अंगेज़ होकर देख रही थी। भई मैं अपने बालों को ज़रा सा कुछ भी केमिकल नहीं लगाती, मैं अपने बालों पे कुछ नहीं करती, ना कलर, ना हाइलाइट, सिंपल वन शेड डाई भी मैं नहीं करती, कुछ नहीं करती, क्योंकि मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं अपने बालों के साथ रिस्क नहीं लेती। मैं खुद अपना पर्सनली तौर पे करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मैं वर्क करती हूँ अपने क्लाइंट पे, उसी तरह कोई मुझ पे करे, लेकिन कोई इस तरह नहीं करता। तो मैं इस वजह से कुछ भी नहीं करती। वैसे मुझे पर्सनली तौर पे कुछ पसंद नहीं है, देख-देख के मैं खुश होती रहती हूँ, लेकिन कुछ अपने ऊपर ट्राई नहीं करती।
तो प्लीज़ वीडियो लंबी हो गई है। अगेन आप लोग प्लीज़ इस बात को समझें, अंडरस्टैंड करें, और अगर किसी मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे माज़रत भी करती हूँ। लेकिन मैंने सिर्फ आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाई है कि आप लोगों को थोड़ा सा पता चले कि आप लोग उठ के भाग पड़ते हैं और आप लोगों को किसी चीज़ का पता नहीं होता। होम केयर लाजमी होती है। जब आप इतना ज़्यादा ज़ख्मी करके आते हैं, आप मुझे बताएं, जब नॉर्मल मैं आपको बता देती हूँ, जब आप ऑपरेट करवा के आते हैं, किसी भी चीज़ का ऑपरेट करवा के आते हैं, उसके बाद आप लोग केयर करते हैं ना कि आप लोग उठ के चलना फिरना शुरू कर दें। काफ़ी ज़्यादा हम लोग केयर करते हैं कि हम ये चीज़ खिला दो, ये चीज़ पिला दो, ये कर दो। उसी तरह आपका हेयर का भी समझें, आप ऑपरेशन करवा के आते हैं तो उसके बाद उससे भी बहुत ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो और केयर क्या होता है, और ये एक और झूठ है कि आप लोग क्या करते हैं कि ये प्रोडक्ट तुम मुझसे परचेज़ कर लो, ये इतने थाउजेंड का है, मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुम कहीं से तुम्हें नहीं मिलेगा, मैंने बाहर से मंगवाया है, बहुत महंगा है, इम्पोर्ट करवाया। अरे कुछ नहीं होता। आप लोग समझदार लोग हैं, 2026 में जी रहे हैं आप लोग गूगल कर लिया करें, आप लोग उसकी प्राइस चेक कर लिया करें। अब मेरे पास आइए, मैं आपको बताऊँ, 350 की हैंड एंड फीट का लोशन था, कोई उसने लिया हुआ था, तो वो मेरे पास मैनी पेडी करवाने के लिए आई है। तो मैंने उससे पूछा है कि मैं दूसरे वे में चली गई हूँ, तो वो मुझसे पूछने लग गई है कि ना मुझे ना एक पार्लर वाले से मैंने मैनी पेडी करवाया, तो मुझे ना रिज़ल्ट नहीं मिला, लेकिन उसने ना मुझे एक लोशन पकड़ा दिया कि ये आप यूज़ करेंगे, इससे आपको काफ़ी फ़र्क होगा। तो मैंने कुछ दिन पहले ही करवाया, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैं अब आपके पास आपका रिज़ल्ट होगा। मैंने कहा बिल्कुल, मेरे फेशियल का रिज़ल्ट है, मेरी हर चीज़ का रिज़ल्ट है, अगर आपको रिज़ल्ट ना मिला मुझे पे ना करना। तो उसने जब करवाया, जब उसने मुझे वो डब्बी दिखाई है, क्योंकि मुझे हर चीज़ का पता है, मैंने उसको देखे तो मैंने कहा ये उसने आपको कितने का दिया, कहती है 2500 रुपये का दिया है। तो मैं उसके मुँह की तरफ, मैंने कहा तुमने ले लिया 2500 का? कह रही है हाँ, उसने मुझे कहा है कि मैंने बाहर से मंगवाया है, तो मैं इकट्ठे मंगवाती हूँ, मुझसे बहुत सी लड़कियाँ आके ले जाती हैं, लेकिन चलो लास्ट पीस पड़ा हुआ है तो तुम ले जाओ। और यकीन कीजिए उसकी प्राइस 300 साढ़े 300 थी। तो प्लीज़ मेहरबानी करके, अब जिसने ये रिबॉन्डिंग केराटिन करवाई, उसने कहा कि उसने मुझे ना हेयर ट्रीटमेंट के लिए, मतलब होम केयर के लिए, उसने शैम्पू, कंडीशनर और सीरम और हेयर मास्क दिया है, और वो उसने तकरीबन 12-13 हज़ार रुपये में उसे दिया है। मैंने नाम नहीं लिया किसी भी सैलून का, मैं किसी का नाम नहीं लेती, सबका अपना ज़र्फ़ है, सबका अपना काम है। लेकिन इतना लूटना है कि आपने पता नहीं अंधे अगले बंदे को आपने क्या समझा, और जो पैसे दे के आई है वो सबसे बड़ी अंधी थी। उसे तो मैंने कहा है, मैंने कहा तुम सबसे बड़ी पागल थी जो तुम इतने पैसे दे के आ गई हो इतनी सी चीज़ों के। तो प्लीज़ मेहरबानी करके चेकआउट कर लिया करें चीज़ें, उसके बाद पेमेंट किया करें, उसके बाद अपने बाल आगे दिया करें। आजकल का क्लाइंट इतना सेंसिटिव है कि अपनी आईब्रो तक किसी अनाड़ी को नहीं देता। अपनी आईब्रो बनवाने के लिए भी वो कहता है कि मैंने प्रोफेशनल के पास जाना है। तो आप लोग आईब्रो जब किसी को नहीं देते हो, तो आप अपने बालों, अपनी लड़कियों की खूबसूरती है बालों में यार, तो आप अपनी अपनी खूबसूरती कैसे किसी को नहीं दे सकते हैं। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मज़ीद इसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और दुआ कीजिएगा कि आप जो मेरे पास हेयर का कस्टमर आए तो वो मुझे वीडियो बनाने की इजाज़त दे दे, तो मैं प्रॉपर अपना वर्क आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगर आप लोग मुझसे कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं तो आप मुझसे इनबॉक्स कर सकते हैं। मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, किस जगह पर रहती हैं मैं आपको प्रॉपर डिटेल बताऊँगी। मोस्ट वेलकम, मेरे पास लाजमी है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टाटा।